हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है। चाहे यह पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ हो और चाहे यति नरसिंहानंद सरस्वती हो, इन दोनों का कार्य एक ही है, नफरत फैलाना और हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के प्रति इतना नफरत भर देना कि इस देश में हमेशा दंगे होते रहे। यह देश को अमन चैन में ये लोग देखना नहीं चाहते। जो दंगे होंगे उससे किसी राजनीतिक दल को फायदा होगा और उसी राजनीतिक दल के आड़ में ये लोग अपनी दुकान चलाते रहेंगे। मैं कहता हूं इनकी दुकान को मैं बंद करूंगा। ये लोग जो भी तथ्य कहते हैं वह तथ्य गलत कहते हैं, मैं उसका प्रमाण दूंगा। दोस्तों, ये लोग कहते हैं कि कुरान में ऐसा लिखा है, जहां भी काफिरों को देखो काफिरों की हत्या कर दो। और काफिर मतलब क्या? जो अल्लाह को नहीं मानते वो सब काफिर हैं। ये लोग कहते हैं हिंदुओं, जनसंख्या में जिस दिन ये मुसलमान ज्यादा हो गए तुम लोग काफिर रहोगे, तुम लोगों को भी ये हत्या कर देंगे, इसलिए इनसे बचने की जरूरत है। और इस तरह का बात करके यह दंगा कराने का कार्य करते हैं। आइए दोस्तों, मेरे पास आप देखिए कुरान, यहां कुरान है, यहां पे देखिए गीता भी मेरे पास है। क्योंकि ये लोग, मैं कुरान दिखाया तो ये लोग कहेंगे ना कि ये एक मुल्ला ही है जो कुरान की स्टडी करता है। मेरे पास भागवत गीता की 17 किताबें हैं, चाहे वो प्रभुपाद की किताब हो, चाहे गीता प्रेस का, चाहे अलगरानंद महाराज जी का, चाहे ये देखो ये गीता का ये योगानंद जी द्वारा लिखा हुआ है। तो मेरे पास गीता की 18 किताबें हैं। मैंने अष्टावक्र गीता, मैंने धर्म पे जितना अध्ययन किया है ना, मैं तुमको चैलेंज करता हूं तुम दोनों को, जिस जगह पे मुझे बुलाना हो, जिस डिबेट में मुझे बुलाना हो, मुझे चर्चा कर लेना और मैं तुम लोगों को असली औकात दिखा दूंगा। दोस्तों, तो ये लोग कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि जहां भी काफिरों को देखो काफिरों की हत्या कर दो। मैंने इसमें सूरह तौबा जो 9 है, चैप्टर नंबर 9, 5वां नंबर ये लोग आयत बताते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि जहां भी तुम काफिरों को देखो हत्या कर दो। यह बात इसमें लिखा हुआ है। संदर्भ लेकिन नहीं बताते, परिप्रेक्ष नहीं बताते। संदर्भ समझिए, जो मूसे साहब मक्का थे और जो मुसलमान थे उन दोनों के बीच शांति समझौता हुआ था। मूसे साहब मक्का इस शांति समझौता को तोड़ देते हैं। जब तोड़ते हैं तो युद्ध होता है और युद्ध के मैदान में कहा गया है कि काफिरों की हत्या करो। ये बताइए, कोई भी एक नेता रहेगा अपने सैनिकों से क्या कहेगा युद्ध के मैदान में? जाओ और दुश्मनों से अपना गला कटा के चले आओ, या कहेगा कि दुश्मनों की हत्या करो? तो यहां पे वहां मुस्लिम और नॉन मुस्लिम लड़ रहे थे, तो नॉन मुस्लिम के लिए कहा गया, दुश्मन को कहा गया कि उसका हत्या कर दो। अगले आयत 6 में कहा गया है कि अगर कोई काफिर आपसे सुरक्षा मांगे तो उसको सुरक्षा प्रदान करो ताकि वह अल्लाह के शब्दों को सुन सके, उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाओ। इसमें इस व्यक्ति की दोष नहीं है, यह अज्ञानी है। तो यह 5वां नंबर एक लाइन पकड़ लिए और उसी को पकड़ के अपने मन का जितना भी गोबर है, भड़ास है, इस सबको उसमें डाल के और हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये कभी भी आयत नंबर 6 नहीं बताएंगे जिसमें लिखा हुआ है कि सुरक्षित स्थान पे छोड़ दो। और परिप्रेक्ष्य अभी समझिए कि भारत और चाइना का युद्ध हो, सपोज करिए, और प्रधानमंत्री जाएं सैनिकों के बीच और कहें कि जहां भी चीनियों को देखो उनकी हत्या कर दो। तो यहां ताजमहल देखने कुछ चीनी आए हैं, क्या मैं उनका हत्या कर दूंगा? क्या प्रधानमंत्री ने युद्ध के मैदान में सैनिकों के लिए कहा है? वो नागरिक घूमने आया है पर्यटक बनके, मैं उसकी हत्या नहीं कर सकता? या अमेरिका में मैं जाऊं और शॉपिंग मॉल में हमको एक चीनी मिल जाए तो क्या मैं उसकी हत्या कर दूंगा? बिल्कुल नहीं। तो बात, शब्द जो होता है ना, शब्द में दम नहीं होता, दम होता है उसके परिप्रेक्ष्य में। भागवत गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण यही बात, ऐसा कहा गया है कि अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद है वो अर्जुन को कृष्ण ने क्या कहा वो अर्जुन ही समझ सकता है। हम लोग तो पढ़ते हैं, हम लोग शब्दों को पकड़ते हैं, भाव को नहीं पकड़ते। वही बात है, ये पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ जैसे लोग, इस नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग केवल परिप्रेक्ष्य नहीं बता के मुसलमान ये करेंगे। मैं कहता हूं मुसलमान जनसंख्या में ज्यादा हो जाएंगे तो यही हस्र करेंगे, चलो ये मानता हूं। क्या यह मुसलमानों की शरीयत पे देश चलता है? यह देश चलता है संविधान पे। संविधान में पिछले 6 वर्ष 7 वर्ष से बीजेपी है। कभी बीजेपी से आपने सवाल किया कि न्याय व्यवस्था में इतना त्रुटि क्यों है? एक हत्यारा हत्या करके 10 वर्षों तक बेल पे घूमता है इस देश में। अगर आपका पड़ोसी आपके जमीन को हड़प ले तो आपके बाल पक जाएंगे, बूढ़े हो जाओगे, लेकिन खुद का ही जमीन आपको नहीं मिलेगा। यहां फैसला आने में 10-10, 20-20 वर्ष लग जाते हैं।
क्या यह फैसला शुद्ध और त्वरित न्याय नहीं हो सकता? 6 महीना या 1 वर्ष में नहीं आ सकता? इस देश में जरूरत है व्यवस्था परिवर्तन करने की। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, संविधान के समक्ष सभी लोग नागरिक हैं और कोई एक नागरिक अगर हत्या करेगा तो उसको सजा मिलेगी, कोई एक नागरिक घूस लेगा उसको सजा मिलेगी, कोई एक नागरिक किसी के प्रति नफरत फैलाएगा उसको सजा मिलेगी। तो इस तरह का बात बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में कहा। ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे लोगों को संविधान से भी नफरत है। ये लोग संविधान को संविधान नहीं मानते। क्यों? क्योंकि इनके जो आका हैं ये आरएसएस वाले लोग बोलते, देश जब आजाद हो रहा था तो गोलवालकर कहता है संकीर्ण मानसिकता वाले लोग देश को आजादी मांग रहे हैं। वह कहता है देश को लड़ने की जरूरत है मुसलमानों से, सिखों से, क्रिश्चियनों से, देश को लड़ने की जरूरत अंग्रेजों से नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन में वह जो है भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाले ये लोग हैं। ये लोग हिटलर को विष्णु का अवतार बताने वाले लोग हैं। हिटलर कहता है जनसंख्या में जो नाजी ज्यादा है उसी को रहने का अधिकार है, ज्यूस को मारो। ये लोग भी कहते हैं जनसंख्या में हिंदू ज्यादा है, मुसलमानों को रहने का अधिकार नहीं है, मुसलमानों को मारो, मुसलमानों को देश से निकालो। इस तरह का इनका एजेंडा रहा है। इस तरह के विचारधारा के ये लोग हैं। ये लोग चाहते हैं मनुस्मृति को भारत का संविधान बनाया जाए जिससे महिला शोषण, दलित शोषण और अन्य वर्ग जो कम संख्या में लोग हैं उनका शोषण किया जाए। इस देश में लोकतंत्र है, यह असंभव है। यह तो असंभव है ही है। भारत के संविधान पे मैं कह रहा हूं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितने भी जीते हुए केंद्र सरकार के लोग हैं, न्याय व्यवस्था में एक रिफॉर्म चाहिए। जरूरत है न्याय व्यवस्था में रिफॉर्म करने की। आप रिफॉर्म करिए, आप देखेंगे देश में हत्याएं कम हो जाएंगी, बलात्कार कम हो जाएगा और देश में बहुत चीजें बदल जाएंगी। इन चीजों पे ध्यान आप देंगे नहीं। और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसा लोग ये हवा देते रहेगा कि मुसलमान से खतरा है, ये खतरा है, वो खतरा है। तुम्हारी दुकान को मैं चलने नहीं दूंगा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। और याद रख लो, इस तरह का नफरत फैलाते हो, तुम्हारे हर एक बातों का जवाब मेरे पास है, जो प्रत्येक वीडियो के माध्यम से मैं देता रहूंगा। और जब जिस मंच पे मुझे बुलाना चाहो डिबेट के लिए, मैं रविकांत भारती तैयार हूं तुमसे डिबेट करने के लिए। तो दोस्तों बातों को समझिए। अगर बात को नहीं समझेंगे, हिंदू और मुस्लिम में लड़ेंगे, फायदा होगा राजनीतिक दल को। ऐसा कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि हिंदुओं को मारो, या हिंदू धर्म नहीं सिखाता मुसलमानों को मारो। लेकिन ये जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, यह चाहते हैं कि हिंदुओं को कट्टर बनाया जाए, मुसलमानों को मरवाया जाए। तो इस तरह का कार्य जो है कदापि होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदू समझदार है, हमारा हिंदू समझता है बातों को। बहुत बहुत धन्यवाद।